तूफान में बहा है ना ये शोलों में जला है। कहते हैं जिसे इश्क कयामत है बला है, घायल हुआ तीरों से न खंजर से कटा है, टकराया जो भी इससे वो दुनिया से मिटा है। इश्क है हाँ यही इश्क है। कभी कभी इश्क सिर्फ दिल को नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को चुनौती देता है। सोचिए, आप उस इंसान के साथ हर खुशी, हर सपना और हर उम्मीद बांटना चाहते हैं जिसे आपने चुना है, लेकिन आपका परिवार, खास करके आपके पिता, उस रिश्ते को मंजूर नहीं करते और आपसे आपकी मोहब्बत को दूर करने के लिए घिनौने षड्यंत्र को अंजाम देते हैं। साल 1997 में आई फिल्म इश्क ऐसे ही जज्बातों और टकराव की कहानी कहती है। ये कहानी है ऐसे चार प्रेमियों की जो हर मुश्किल और हर विरोध के बावजूद एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं। इसमें है प्यार की गहराई, विश्वास की कसौटी और परिवार की कठोरता के बीच टकराव जो रिश्तों को तोड़ने की भरपूर कोशिश करता है। बाबा फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था गोवर्धन तनवानी ने तथा इसे निर्देशित किया था इंद्र कुमार ने। फिल्म की कहानी व पटकथा लिखी थी प्रफुल्ल पारिख और राजीव कौल ने तथा संवाद लिखे थे तनवीर खान ने। तकरीबन 2 घंटे 48 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 28 नवंबर 1997 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे आमिर खान, अजय देवगन, जूही चावला, काजोल, जॉनी लीवर, सदाशिव अमरापुरकर, दलीप ताहिल, मोहन जोशी, टीकू तलसानिया, अनंत महादेवन, रज्जाक खान, दीपक शिर्के, देवेन वर्मा, यूनुस परवेज, फातिमा सना शेख आदि। फिल्म इश्क की सफलता में इसके गीत संगीत ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनके बोल लिखे थे राहत इंदौरी, देव कोहली और जावेद अख्तर ने तथा धुनें बनाई थी अनु मलिक ने। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। अब तू हमें चाहे, अब तू हमें भूले, हम तो बने रहेंगे तेरे सारे। फिल्म के ऑडियो एल्बम में कुल 8 गाने रखे गए थे, जिनके बोल हैं नींद चुराई मेरी, देखो देखो जानम, इश्क हुआ कैसे हुआ, हमको तुमसे प्यार है, मिस्टर लोवा लोवा के 2 वर्जन, इश्क है और कैसे कहूँ कैसे हो तुम। इन गीतों में अपनी आवाज दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, विभा शर्मा, अभिजीत भट्टाचार्य, सुदेश भोसले, पूर्णिमा, जयश्री शिवराम और अनु मलिक ने। फिल्म इश्क साल 1997 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 11 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस फिल्म को उस वक्त 300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जिसे देखने के लिए लगभग 2 करोड़ 9 लाख लोग सिनेमा घरों तक पहुँचे थे। बात करें साल 1997 में सर्वाधिक टॉप 5 कमाऊ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर रही फिल्म बॉर्डर, जिसने 39 करोड़ रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म दिल तो पागल है, जिसने 35 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। चौथे स्थान पर रही फिल्म परदेश, जिसने 23 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई तथा 5वें स्थान पर रही फिल्म जिद्दी, जिसने 18 करोड़ रुपए कमाए और यह भी हिट कहलाई। साल 1990 में दिल जैसी बहुचर्चित व कामयाब फिल्म देने के बाद अगले ही साल 1991 में डायरेक्टर इंद्र कुमार ने एक नई रोमांटिक फिल्म की योजना बनाई, जिसका नाम रखा गया इश्क। शुरुआत में इंद्र कुमार ने इस फिल्म के लिए 2 बड़े नाम साइन किए, आमिर खान और पूजा भट्ट। आमिर और पूजा दोनों उस समय काफी चर्चित युवा स्टार थे। आमिर खान कयामत से कयामत तक और दिल जैसी हिट फिल्मों से पहले ही अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे। वही पूजा भट्ट ने दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्मों से अपने अभिनय कौशल को साबित किया था, लेकिन इश्क जैसे बड़े बजट की फिल्म में दोनों के व्यक्तिगत कारणों से सहयोग संभव नहीं हो पाया। उनके बीच उत्पन्न कुछ गलतफहमियों के कारण दोनों ने फिल्म से हाथ खींच लिया और यह प्रोजेक्ट अस्थायी रूप से रोक दिया गया। जब यह खबर फैली कि इंद्र कुमार की फिल्म इश्क के निर्माण में समस्याएं आ रही हैं, तो जानी मानी फिल्म प्रोड्यूसर बॉनी कपूर ने इस स्थिति का फायदा उठाने का निर्णय किया। बॉनी कपूर ने इंद्र कुमार से संपर्क किया और फिल्म को नई स्टार कास्ट के साथ बनाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने सुझाया कि मुख्य भूमिकाओं के लिए संजय कपूर और विवेक मुश्रान को ले लिया जाए। संजय कपूर उस समय बॉलीवुड में नया नया कदम रख रहे थे, जबकि विवेक मुश्रान ने अपनी शुरुआत कुछ फिल्मों में की थी। बॉनी कपूर ने सोचा कि इस जोड़ी के साथ फिल्म को सफल बनाया जा सकता है, लेकिन इंद्र कुमार स्वयं इस बदलाव से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहानी के मुताबिक यह जोड़ी सही नहीं बैठती और यही वजह थी कि उन्होंने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि इंद्र कुमार ने इश्क में बदलाव करने का विचार तत्काल नहीं किया, बल्कि उन्होंने संजय कपूर के साथ एक और फिल्म राजा बनाने का निर्णय लिया, जो कि साल 1995 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। खैर, इश्क का पहला वर्जन, जिसमें
जिसमें संजय कपूर और विवेक मुश्रान को मुख्य भूमिकाओं में देखा जाना था, पूरी तरह से बदल गया और इंद्र कुमार ने राजा पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। राजा की सफलता के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इश्क जैसी यादगार फिल्म को सही तरीके से अगला मौका देना चाहिए। वर्ष 1995-96 में इंद्र कुमार ने इश्क को फिर से शुरू करने का निर्णय किया, लेकिन इस बार उन्होंने स्क्रिप्ट और कास्ट को पूरी तरह से दोबारा तैयार किया। इस बार उन्होंने फिल्म में आमिर खान और अजय देवगन को लिया तथा नायिकाओं की भूमिकाओं के लिए माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर से संपर्क किया, लेकिन दोनों ही नायिकाओं ने फिल्म को मना कर दिया। माधुरी ने जहां व्यस्तता के चलते फिल्म को छोड़ा, वहीं करिश्मा कपूर ने फिल्म को इसलिए मना किया कि वो अजय देवगन के साथ काम करना नहीं चाहती थीं। आप सोच रहे होंगे कि भला अजय में ऐसी क्या खराबी थी कि करिश्मा ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। वास्तव में इसके पीछे एक लंबी कहानी है। अजय देवगन और करिश्मा कपूर की पहली मुलाकात साल 1992 में फिल्म जिगर की शूटिंग के दौरान हुई थी। इसी फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए और उनके अफेयर की खबरें मीडिया और इंडस्ट्री में फैलने लगी। उस समय करिश्मा कपूर अपने कैरियर की शुरुआत कर रही थी, जबकि अजय देवगन फूल और कांटे से सुपरहिट डेब्यू कर रहे थे। दोनों की जोड़ी दर्शकों को पसंद आने लगी और उन्होंने साथ में कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि जिगर, सुहाग, शक्तिमान आदि। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों अक्सर साथ समय बिताते थे, जिससे उनके रिश्ते की खबरें और तेज हो गयी। वर्ष 1992 से 95 के बीच अजय और करिश्मा का रिश्ता बॉलीवुड के सबसे चर्चित रिलेशनशिप्स में गिना जाने लगा। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस भी थे। हालांकि करिश्मा कपूर ने कई इंटरव्यूज में इन खबरों को खुलकर स्वीकार नहीं किया। वर्ष 1993 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं और लोग हमारे अफेयर के बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम साथ में कई फिल्में कर रहे हैं। इसके बावजूद फिल्म मैगजीन्स और गॉसिप कॉलम्स में दोनों के रिलेशनशिप की खबरें लगातार छपती रहीं। इस रिश्ते को लेकर एक बड़ा विवाद तब हुआ जब अभिनेत्री रवीना टंडन का नाम भी अजय देवगन के साथ जुड़ने लगा। उस समय मीडिया में ये खबरें आई कि अजय पहले ही रवीना को डेट कर रहे थे और बाद में करिश्मा कपूर के करीब आ गए। इस वजह से रवीना और करिश्मा के बीच भी तनाव की खबरें सामने आई। कई इंटरव्यूज में रवीना ने अजय और करिश्मा पर तंज भी कसे। यह लव ट्रायंगल उस समय बॉलीवुड गॉसिप का बड़ा विषय बन गया था। अजय देवगन और करिश्मा कपूर का रिश्ता लगभग 3 साल तक चला, लेकिन 1995 के आसपास दोनों अलग हो गए। इनके ब्रेकअप के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं इनके करियर और व्यस्त शेड्यूल तथा इनके बीच तीसरे व्यक्ति की एंट्री। रिपोर्ट्स के अनुसार इसी समय अजय देवगन की नजदीकियां काजोल के साथ भी बढ़ने लगी और 1995 में फिल्म गुंडा राज की शूटिंग के दौरान अजय देवगन और काजोल एक दूसरे के करीब आ गए। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा हो गया और दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। इसके बाद अजय और करिश्मा का रिश्ता खत्म हो गया। संभवतः यही कारण रहा कि करिश्मा कपूर ने फिल्म इश्क में अजय देवगन के अपोजिट काम करने से मना कर दिया हो। खैर, माधुरी दीक्षित और करिश्मा के मना करने के बाद उनकी जगह पर क्रमशः जूही चावला और काजोल को ले लिया गया। 1990 के दशक में बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ियों में एक थी आमिर खान और जूही चावला की जोड़ी। इन दोनों कलाकारों ने कई सफल फिल्मों में साथ काम किया और दर्शकों ने उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया। खास तौर पर कयामत से कयामत तक और हम हैं राहें प्यार के जैसी फिल्मों ने इस जोड़ी को सुपरहिट बना दिया। हालांकि इस सफल जोड़ी के बीच एक समय ऐसा भी आया जब दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। फिल्म इश्क की शूटिंग के दौरान आमिर खान अपने मजाकिया स्वभाव और प्रैंक्स के लिए मशहूर थे। कहा जाता है कि आमिर अक्सर अपने सह कलाकारों के साथ शरारतें किया करते थे। एक दिन उन्होंने जूही चावला के साथ भी एक ऐसा ही प्रैंक किया जो कि जूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि आमिर की शरारतों से वो इतना परेशान हो गई थी कि रोने लगी और अगले दिन शूटिंग पर भी नहीं आई। इस घटना के बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया और उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। दोनों का यह झगड़ा इतना लंबा चला कि दोनों लगभग 5 से 7 साल तक एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते थे, जबकि उनकी फिल्म इश्क उसी दौरान बड़ी हिट साबित हुई। हालांकि समय के साथ यह नाराजगी खत्म भी हुई। दरअसल साल 2002 में जब आमिर खान का अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता के साथ तलाक हुआ, तब जूही ने उन्हें फोन करके मिलने की इच्छा जताई। जूही पहले से ही रीना और आमिर दोनों की अच्छी दोस्त थी। इस मुलाकात ने दोनों के बीच की दूरी खत्म कर दी और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हो गई। हालांकि आमिर ने ऐसे प्रैंक अन्य अभिनेत्रियों के साथ भी किया था। फिल्म दिल की शूटिंग के दौरान उन्होंने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को भी काफी परेशान किया। बताया जाता है कि आमिर ने मजाक में माधुरी को कुछ ऐसा कहा या किया कि वह गुस्से में आ गयी और उन्हें हॉकी स्टिक लेकर मारने के लिए दौड़ी। यह घटना बाद में बॉलीवुड में एक मजेदार किस्से के रूप में काफी चर्चित हुई। आमिर खान की एक और मशहूर शरारत यह थी कि वह कई बार अभिनेत्रियों से कहते थे कि वह उनकी हथेली देखकर उनका भविष्य बता सकते हैं। जब अभिनेत्री अपना हाथ आगे बढ़ाती थी तो आमिर अचानक उनकी हथेली पर थूक देते और मजाक में कहते कि इससे करियर में गुड लक आता है। फिल्म निर्माता व कोरियोग्राफर फराह खान और अन्य कलाकारों ने आमिर के इस अजीबोगरीब लेकिन मजाक की आदत का जिक्र किया है। आमिर खुद मजाक में
कहते थे कि जिन जिन अभिनेत्रियों की हथेली पर उन्होंने ऐसा किया वे बाद में नंबर 1 स्टार बन गयी। गौरतलब है कि इश्क वो पहली फिल्म रही जिसमें आमिर खान ने अजय देवगन और काजोल के साथ काम किया। इस फिल्म के बाद अजय और आमिर की जोड़ी किसी अन्य फिल्म में देखने को नहीं मिली। वहीं काजोल के साथ आमिर ने साल 2006 में आई फिल्म फना में काम किया, जिसमें दोनों रोमांटिक पेयर के तौर पर नजर आए थे। हालांकि अजय के साथ ही नहीं बल्कि सदाशिव अमरापुरकर और मोहन जोशी के साथ भी आमिर की यह एकमात्र फिल्म रही। बताता चलूं कि फिल्म इश्क में जूही चावला और काजोल बचपन की सबसे अच्छी सहेलियों के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में दोनों की उम्र और करियर की शुरुआत में काफी अंतर है। असल में काजोल जूही से लगभग 7 साल छोटी हैं। जहां जूही का जन्म 1967 में हुआ था, वहीं काजोल का जन्म 1974 में हुआ। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत के मामले में भी काजोल जूही से लगभग 6 साल जूनियर हैं। जूही ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में की और कयामत से कयामत तक जैसी कामयाब फिल्म से उन्हें बड़ी पहचान मिली। दूसरी ओर काजोल ने 1992 में बेखुदी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और बाद में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तथा कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों से बड़ी स्टार बनी। इस तरह फिल्म में दोनों को बचपन की सहेलियों के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वास्तविक जीवन में उम्र और करियर की शुरुआत के लिहाज से जूही काजोल से काफी सीनियर हैं। जूही और काजोल को लेकर फिल्म इश्क विशेष रूप से इसलिए भी उल्लेखनीय मानी जाती है क्योंकि यही वो एकमात्र फिल्म रही जिसमें दोनों एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। दोनों अभिनेत्रियां हिंदी सिनेमा में अलग अलग फिल्मों को लेकर बेहद लोकप्रिय रहीं और खास तौर पर शाहरुख खान की सबसे प्रसिद्ध और सफल सह अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। जूही ने शाहरुख खान के साथ 1990 के दशक की कई यादगार फिल्मों में काम किया, जिनमें डर, यस बॉस और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया और उस दौर में यह जोड़ी बॉलीवुड की लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक बन गयी। दूसरी ओर काजोल और शाहरुख की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में से एक मानी जाती है। दोनों ने साथ में बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इसी वजह से फिल्म इश्क खास बन जाती है क्योंकि इसमें शाहरुख खान की इन दोनों प्रसिद्ध सह अभिनेत्रियों जूही चावला और काजोल को एक ही फिल्म में एक साथ देखने का दुर्लभ अवसर मिलता है। फिल्म इश्क की कास्टिंग से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह भी है कि इसके निर्माण के दौरान शुरुआत में एक योजना यह भी बनी कि अमिताभ बच्चन इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बताया जाता है कि उनका किरदार फिल्म के इंटरवल के बाद प्रवेश करता और कथानक को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता। उनका चरित्र एक ऐसे व्यक्ति का होता जो अंततः दोनों प्रेमी जोड़ों को मिलाने में मदद करता और कहानी को सुखद अंत तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी बनता। हालांकि फिल्म की योजना बनी रही थी कि इसी दौरान निर्देशक इंद्र कुमार ने अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL के साथ मिलकर एक दूसरी फिल्म रिश्ता शुरू करने की योजना बनाई। इस प्रोजेक्ट को दोनों मिलकर प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन बाद में रिश्ता फिल्म के बजट को लेकर अमिताभ बच्चन और इंद्र कुमार के बीच कुछ व्यक्तिगत और आर्थिक मतभेद उत्पन्न हो गए। इन मतभेदों के कारण अमिताभ बच्चन ने रिश्ता फिल्म के प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस स्थिति का असर फिल्म इश्क पर भी पड़ा। इंद्र कुमार को लगा कि इन परिस्थितियों में अमिताभ बच्चन का किरदार फिल्म में रखना उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहानी से उस पात्र को पूरी तरह से हटा देने का फैसला किया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के लिए एक गीत पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका था। यह गीत मिस्टर लोवा लोवा था, जिसे गायक सुदेश भोसले ने अपनी आवाज दी थी। सुदेश अमिताभ बच्चन की आवाज की नकल करने के लिए मशहूर रहे हैं, इसलिए यह गीत उन्हीं के अंदाज में रिकॉर्ड किया गया था। अब जब अमिताभ बच्चन का किरदार ही हटा दिया गया, तब निर्देशक इंद्र कुमार ने इस गीत को फिल्म में रखने के लिए एक नया विचार अपनाया। उन्होंने इस गाने को हास्य अभिनेता जॉनी लीवर पर फिल्माने का निर्णय किया। गाने में जॉनी लीवर को अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्मों से प्रेरित कई अलग अलग गेटअप और स्टाइल में दिखाया गया, जिससे यह गीत फिल्म में एक कॉमिक और मनोरंजक तत्व के रूप में शामिल हो गया। बात करें फिल्म इश्क के गीत संगीत की, तो इसका लोकप्रिय गीत नींद चुराई मेरी दरअसल एक ओरिजिनल ट्यून नहीं था, बल्कि यह अमेरिकी पॉप बैंड लीनियर के गीत सेंडिंग ऑल माई लव से प्रेरित माना जाता है। मूल अंग्रेजी गीत 1990 के दशक की शुरुआत में काफी लोकप्रिय हुआ था और उसकी धुन तथा संगीत शैली को आधार बनाकर इश्क फिल्म का यह गीत तैयार किया गया। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब लीनियर बैंड के इस गीत से प्रेरणा ली गई थी। इससे पहले भी हिंदी सिनेमा में इसी धुन का इस्तेमाल किया जा चुका था। फिल्म खेल के गीत ना है जमीन ना है आसमान में भी इसी अमेरिकन गीत के धुन को संगीतकार राजेश रोशन ने प्रयोग किया था। फिल्म इश्क के एक अन्य लोकप्रिय गीत इश्क हुआ की शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा यह बताया जाता है कि शुरुआत में इस गाने की शूटिंग
पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। बाद में जब टीम को यह एहसास हुआ कि गाने का एक हिस्सा शूट ही नहीं किया गया है तो यह बात निर्देशक इंद्र कुमार को काफी नाराज कर गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी फिल्म के एक महत्वपूर्ण गीत की शूटिंग अधूरी कैसे रह गई। स्थिति को सुधारने के लिए इंद्र कुमार ने यह फैसला किया कि गाने के बचे हुए हिस्से की शूटिंग दोबारा की जाएगी। इसके लिए पूरी यूनिट को दक्षिण भारत के खूबसूरत हिल स्टेशन ऊटी ले जाया गया, जो अपने प्राकृतिक दृश्यों और फिल्म शूटिंग के लिए मशहूर स्थानों में से एक थी। ऊटी में गाने के शेष दृश्यों को एक खास पेड़ के पास फिल्माया गया। यह पेड़ इंद्र कुमार के लिए बेहद खास माना जाता था, क्योंकि उनकी कई फिल्मों में इस पेड़ के आसपास दृश्य फिल्माए गए थे। निर्देशक का मानना था कि यह पेड़ उनके लिए लकी चार्म की तरह है और उनकी फिल्मों के लिए शुभ साबित होता है। इसी वजह से उन्होंने इश्क हुआ के अधूरे हिस्से को भी उसी पेड़ के पास फिल्माने का निर्णय लिया। इस तरह एक तकनीकी चूक के कारण अधूरी रह गई गीत की शूटिंग को बाद में ऊटी में पूरा किया गया। बताता चलूं कि इश्क हुआ के धुन को संगीतकार अनु मलिक ने बाजीगर फिल्म के प्रसिद्ध रोमांटिक गीत ऐ मेरे हमसफर के शुरू में आने वाले सीटी में प्रयोग किया था। इश्क फिल्म का एक अन्य लोकप्रिय गीत मिस्टर लोवा लोवा कई अलग अलग संगीत स्रोतों से प्रेरित माना जाता है। इस गाने की धुन और संगीत संरचना में कई पुराने पॉप और इंडी ट्रैकों के तत्वों को मिलाकर तैयार किया गया था, जो 1990 के दशक के बॉलीवुड संगीत में आम बात थी। सबसे पहले इस गीत का कुछ हिस्सा कमली 2 एल्बम के गीत लवर मैन से प्रेरित सुनाई देता है। यह गीत गायकों जयश्री और नेविल द्वारा गाया गया था और उस समय इंडी पॉप शैली में लोकप्रिय था। इसके अलावा गाने की शुरुआत में सुनाई देने वाला गिटार का छोटा सा म्यूजिकल पीस भी एक पुराने अमेरिकन विज्ञापन के जिंगल से प्रेरित बताया जाता है। यह जिंगल था कांट गेट इनफ ऑफ दोज शुगर क्रिस्प, जो शुगर क्रिस्प नामक एक सीरियल के टेलीविजन कमर्शियल में इस्तेमाल किया जाता था। इस जिंगल के शुरुआती गिटार रिफ को मिस्टर लोवा लोवा में इस्तेमाल किया गया। साथ ही इस गीत के टाइटल और अंदाज पर रेगे पॉप सिंगर शैगी के प्रसिद्ध गीत मिस्टर लवर का भी प्रभाव दिखता है। मिस्टर लवर उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी लोकप्रिय हुआ था और उसी शैली से प्रेरित होकर मिस्टर लोवा लोवा में भी हल्का फुल्का मस्ती भरा और रेगे टोन वाला माहौल बनाया गया था। अब जब यहाँ जिक्र जमैकन मुल्क के अमेरिकन रैपर सिंगर शैगी का निकल ही आया है तो आपको यह बताता चलो कि मुझे भी निजी तौर पर इनके गाने खूब पसंद हैं। इनके दो गीत है सेक्सी लेडी और बुम्बास्टिक को मैं अक्सर लूप में सुनता हूँ। फिल्म इश्क का एक अन्य लोकप्रिय गीत हमको तुमसे प्यार है की धुन भी कई अन्य गीतों से मिलती जुलती बताई जाती है। संगीत प्रेमियों ने अक्सर ध्यान दिया है कि इस गाने की धुन कुछ हद तक साल 1981 माई रामसे ब्रदर्स की फिल्म होटल के गीत तेरे जैसा प्यारा कोई नहीं से मिलती जुलती महसूस होती है। इस पुराने गीत की संगीत शैली और शुरुआती गिटार ट्यून को कई लोग हमको तुमसे प्यार है के साथ तुलना करते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि तेरे जैसा प्यारा कोई नहीं का शुरुआती गिटार ट्यून भी पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं है। माना जाता है कि इसका शुरुआती म्यूजिकल रिफ डच बैंड जॉर्ज बेकर सिलेक्शन के प्रसिद्ध गीत लिटिल ग्रीन बैग से इंस्पायर्ड है। यह गीत 1969 में रिलीज हुआ था और अपने खास गिटार रिफ के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी लोकप्रिय हुआ था। साल 1998 में आयोजित 43वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में फिल्म इश्क को एकमात्र नॉमिनेशन बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल के लिए सदाशिव अमरापुरकर को मिला था। इनके अलावा फिल्म गुप्त के लिए काजोल, यस बोस के लिए आदित्य पंचोली, कोयला के लिए अमरीश पुरी और विरासत के लिए मिलिंद गुणाजी को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन यह बाजी काजोल ने फिल्म गुप्त के लिए मारी थी। इसके अलावा साल 1998 में आयोजित चौथे स्क्रीन अवार्ड्स में इस फिल्म को बेस्ट एक्टर के लिए आमिर खान और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए कविता कृष्णमूर्ति समेत 2 नॉमिनेशन मिले थे और दोनों में ही हार का सामना करना पड़ा था। आमिर खान जहां फिल्म विरासत के लिए अनिल कपूर से हार गए थे, वहीं कविता कृष्णमूर्ति फिल्म विरासत के ही एक गीत पायले चुनमुन चुनमुन के लिए KS चित्रा से हार गई थी। तो ये थी साल 1997 में आई मशहूर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म इश्क पर हमारी एक स्पेशल वीडियो। उम्मीद है कि यह आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।